geopolitically speaking, GCC countries lost it very badly by banning this movie. Now they had a chance here. Tahir साहब इस पे ज्यादा पुष्टि कर सकें. They had a chance to rise for the truth. Yes, Pakistan is the one country that is giving us a bad name, Islam a bad name. Stop those fellows. If this movie is even 5% correct, stop that 5%. हाँ जी, तो चलिए ये तो ये कर रहे हैं, लेकिन इसी डिमेंटेड कंट्री को ये कह रहे हैं कि साहब कि हमारे ट्रंप महोदय जो हैं आपके हमसाया, वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और अब उन्होंने $686 मिलियन का टेक सपोर्ट प्रोग्राम सैंक्शन कर दिया है. सेल, ऑफ कोर्स इट इज सेल, दैट ही हैज क्लैरिफाइड. सो ये तो पक्का है कि वो फ्री में कुछ भी नहीं देगा बंदा. तो $686 मिलियन में उन्होंने जो सेल सैंक्शन की है, वो बताया जा रहा है कि साहब कि वो एग्जैक्टली जो है इक्वल टू 6 F-16. तो 6 F-16 उनके गए हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए जॉर्डन से इधर उधर से वो पैसे दिए गए, जिससे वो जो 6 गिरे हैं वो कवर अप हो जाए. तो हमारे ट्रंप बाबू को क्या हुआ है, वो पूरी तरह से यद्यपि उन्होंने कल बात की है मोदी जी से, लेकिन वो जैसा मुझे पता चला है कि मोदी जी से बातचीत में उनको कुछ विशेष हासिल हुआ नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं जारी किया है. मोदी जी ने तो किया है. तो इस ये क्या चल रहा है, बस दुनिया एक तरफ चल रही है और ट्रंप बाबू अलग तरफ चल रहे हैं. यूक्रेन को भी उन्होंने बता दी, कहा कि नहीं साहब यूक्रेन तो गया. देखिए, अभी जो पाकिस्तान को उन्होंने $686 मिलियन का जो सॉफ्ट, पता नहीं वो पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड करने के लिए दिया, या F-16 के और या F-16 को कंपनसेट करने के लिए. लेकिन एक और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो विद दैट मनी दे कैन बाय सम सेकंड हैंड, जो जॉर्डन अपने जो निकाल रहा है, वो जॉर्डन से वो खरीद सकते हैं वो 6 रिप्लेनिश. तो वो, लेकिन इसके साथ आप और एक बात देखिए, इन्होंने $2 बिलियन एलोकेट किए हैं पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान, बलूचिस्तान वाले तो पाकिस्तान का हिस्सा खुद को नहीं समझते, लेकिन इन्होंने बलूचिस्तान में माइनिंग के लिए $2 बिलियन एलोकेट किए हैं, और 1.25 उसमें से बिलियन पाकिस्तान में जो अमेरिकन चार्ल्स डिफेयर लेडी हैं, उन्होंने अपने वीडियो में ये कह दिया है कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लिए सैंक्शन कर दिया गया है. अब बलूचिस्तान की तरफ से डॉक्टर ताराचंद बलोच जो फ्लोरिडा में होते हैं, जो बलूचिस्तान की कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी का हिस्सा थे एक ज़माने में, सरदार अख्तर मेंगल जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने बलोच अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से विरोध किया है, एक ट्वीट दिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई मैं अमेरिकन हूँ और अमेरिकन बलोच हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिकन सरकार बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करे, क्योंकि चाइना ऑलरेडी वहाँ पे $60 बिलियन लूज कर चुका हुआ है. चाइना ने पैसा लगाया, कॉरिडोर वो सी पैक बना, वहाँ पे ग्वादर में इन्वेस्टमेंट की, वो सारे का सारा चाइना का डूब चुका हुआ है. तो उन्होंने कहा एज एन अमेरिकन बलोच मैं अमेरिकी सरकार से कहता हूँ कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में ना की जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अमेरिकन पैसा भी वहाँ पे डूबे. तो ये भी एक साथ साथ देख रहे हैं. इसी लास्ट वीक में हमने देखा कि IMF ने भी $1.2 बिलियन की एक नई इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को दी है. तो अमेरिकन मनी पंप हो रही है पाकिस्तान में. ये बहुत ही रीसेंट डेज का है इशू. तो फिर आप और मैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त डिफैक्टो डिक्टेटर है आसिम मुनीर, वो प्रेसिडेंट ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, और वो ये बात बार बार कहते हैं. अभी उसकी जो नॉमिनेशन थी, री नॉमिनेशन, उसमें झगड़ा चल रहा था. आर्मी जर्नल भी कुछ उसके हक में नहीं थे, पॉलिटिकल एलीट भी हक में नहीं थे, मगर जो हमें इंफॉर्मेशन है कि वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिसाइजली प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिस से इंटरफेरेंस की गई, और पाकिस्तान को कहा गया कि ना करो, ऑलरेडी डिले हो चुकी है. ही इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल. तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि ट्रंप को क्या हो गया, ट्रंप को सर ये अभी कोई इस हफ्ते कुछ नहीं हुआ. ये ट्रंप ने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 17 जून को फोन करके, जब PM मोदी यहाँ किए, तो उन्होंने फोन करके बुलाना चाहा और ट्रैप करना
चाहा, ट्रम्प इज गॉन हाईली हेलो अनप्रेडिक्टेबल। वो अमेरिका में कुछ अच्छे काम अमेरिकन के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इमिग्रेशन के लिए, लेकिन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ही इज जस्ट अ मैसी पर्सन और ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग, और वो इसी तरह दुनिया को चलाना चाहता है। और मेरा ये ख्याल है कि मैस के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता, स्पेशली जो ट्रम्प पाकिस्तान में कर रहा है। जी विभूति जी। मेरे विचार से ट्रम्प जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेट्स पुट इट दिस वे, वो बेवकूफ नहीं है। देखिए, हर आदमी एक गलती करता है अपनी, लेकिन इसका जो था, जो हमेशा से रहा है मामला, ये बेवकूफ नहीं है। इसको पता है कि मतलब वो जानते बूझते बेवकूफी कर रहा है। हाँ, जानते बूझते वो बिल्कुल बुल इन द चाइना शॉप हो गए। कहाँ क्या गिर रहा है पता नहीं, मुझे वो दुकान तोड़नी है। वो दुकान, मुझे जो आज के एस्टैब्लिश दुकान है उसको तोड़ना है। अब कैसे तोड़ा जाए, तो उसको तोड़ने के हिसाब से आप देखिए, घुस गए अंदर। कहाँ क्रिस्टल गिर रहा है, कहाँ पे मार्बल गिर रहा है, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे वो तोड़ना है। अभी आपने सुनी होगी बात, संजय जी, हमारी आपकी चर्चाएं इस बात पे बहुत हुई हैं कि ट्रंप जो है वो ही हेट्स यूरोप एंड नाटो। ही हेट्स यूरोप एंड नाटो बिकॉज उनको विश्वास है कि रशिया के साथ हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कई साल पहले जब स्टीफन कोहेन ने जो किताब लिखी थी वॉर विथ रशिया, हु वाज एडवाइजर टू ऑल यूएस प्रेसिडेंट्स, जिनके वक्तव्य को मैंने सुना है, उस सभा में मैं भी था। उन्होंने कहा कि ट्रंप इज राइट अबाउट रशिया, बिकॉज दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं। इकोनॉमिक पावर में अलग है, लेकिन दोनों ही ऐसे भयानक न्यूक्लियर पावर है कि अपना पूरे विश्व का सर्वनाश कर सकते हैं वो। तो अगर आप अपने दुश्मन से बात नहीं करेंगे तो क्या गिल्ली डंडा खेलेंगे या मारामारी करेंगे? तो बात करनी है। उन्होंने, स्टीफन कोहेन ने यह भी कहा था उस समारोह में, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डिस्टेबलाइजिंग रशिया आर डेमोक्रेट्स इन यूएस एंड नाटो एंड ईयू। उनको, वो रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं, उसको बर्बाद करना है। ट्रंप इस बात को समझता है।